फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करके जो है आप अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं, कैसे आप किसी के डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे आप इस साइकोलॉजी को यूज़ करके जो है आप अपने सेल्स को जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा है, इसीलिए अगर आपको कोई टॉपिक पहले से पता है तो आप उस टॉपिक को स्किप करके जो है दूसरे टॉपिक पर जा सकते हैं। नीचे आपको जो है चैप्टर मार्कर दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वीडियो में जो है क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं और आप स्पेसिफिक टॉपिक पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के बारे में। इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की जो अपने पढ़ाई के लिए जो है हॉस्टल में रह रही थी, वो एक दिन अपने पेरेंट्स को जो है एक लेटर लिखती है। डियर मॉम डैड, कुछ दिन पहले ही मेरे हॉस्टल में जो है आग लग गई थी और आग इतनी भयानक लगी थी कि मैं जो है बाहर निकल नहीं पाई और मुझे जो है खिड़की से कूदना पड़ा नीचे। और खिड़की से नीचे कूदने के बाद जो है मेरे सर पे चोट लग गई और पास में एक लड़का जो वहाँ पर खड़ा था, उसने मुझे जो है खिड़की से कूदते हुए देख लिया और उसी बंदे ने जो है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेरा जो है पूरा इलाज करवाया। क्योंकि हॉस्टल में जो है आग लग चुकी थी, वहाँ रहने का जो है कोई जगह नहीं था, तो मैं उस लड़के के साथ चले गए उसके घर पे रहने के लिए और वहीं पे जो है उसने मेरी देखभाल की और मैं जो है अब ठीक हो चुकी हूँ। और साथ में रहते रहते हम दोनों में जो है प्यार हो गया है और हम जो है अब शादी करना चाहते हैं। अब तक हमने शादी का डेट तो कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जल्दी हम डिसाइड करके हमने सोचा है कि हम शादी कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस डिसीजन से जो है खुश होंगे, क्योंकि आप भी मुझे खुश देखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप नाना नानी बने। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए हम जो है जल्दी शादी करना चाहते हैं। जबकि आपने ये पूरा लेटर पढ़ ही लिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे हॉस्टल में आग नहीं लगी, ना ही मेरे सर पे चोट लगा है, ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ, ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो है कुछ सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। बस आप ये याद रखना कि ज़िंदगी में जो है इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे जो है गुस्सा नहीं करते। तो आपने देखा कि कैसे इस लड़की ने जो है पहले बहुत ही इंटेंस बात बताई, जिससे कि जो है उसके पेरेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होगा, और फिर बाद में उसने कम इंटेंस वाली बात बोली कि वो सब्जेक्ट में उसे कम मार्क्स आए, जिससे जो है उसके पेरेंट को जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना जो है पहले वाली बात से फ़र्क पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके कैसे आप अपनी बात को जो है रख सकते हैं। इस प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए एक प्रोफेसर ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 बकेट रखे, जिसमें एक में जो है ठंडा पानी था, फिर नॉर्मल पानी और एक में गर्म पानी। फिर कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें जो है एक साथ ठंडे पानी और गर्म पानी में हाथ रखने के लिए बोला। जो हाथ जो है ठंडे पानी में था, वो जब उन्होंने नॉर्मल पानी में रखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है गर्म पानी में हाथ रख दिया है, और जो हाथ पहले गर्म पानी में था उसे जब नॉर्मल पानी में रखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो है उन्होंने ठंडे पानी में हाथ डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सिचुएशन को जो है लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने उस इवेंट से जस्ट पहले क्या महसूस किया है। मान लीजिए कि आप 4000 का कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आपको 4000 जो है महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आपने अभी अभी 20,000 का कोई कपड़ा ख़रीदा है और उसके बाद अगर आप 4000 का कपड़ा खरीदेंगे तो आपको जो है वो इतना महंगा नहीं लगेगा, आपको जो ये रीजनेबल प्राइस लगेगा। और इस कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के सेल्स को जो है बढ़ाती है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे आपको कोई शूज़ खरीदना है, तो कंपनी जो है सबसे पहले आपको जो है सारे महंगे प्रोडक्ट्स दिखाएगी और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही महंगा है, ये तो मेरे बजट के बाहर है। और बाद में फिर आपको धीरे धीरे जो है आपको रीजनेबल प्राइस के जो है शूज़ दिखाए जाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है अरे हाँ ये तो मेरे बजट में है। और फिर क्योंकि आपने जो है पहले बहुत महंगे प्रोडक्ट देखे थे, आपको ये प्रोडक्ट जो है सस्ता लगता है, थोड़ा रीजनेबल लगता है और आप उस प्रोडक्ट को जो है ख़रीद लेते हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी के बारे में। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पर उन्होंने जो है बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड को जो है अनजान लोगों को जो है भेजा, और वो ये देखना चाहते थे कि लोगों का जो है क्या रिएक्शन आता है इस पर। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही चौंका देने वाला था। जिन जिन लोगों को प्रोफेसर ने जो है ग्रीटिंग कार्ड भेजा था, उन सभी लोगों ने उन प्रोफेसर को जो है हॉलीडे कार्ड्स भेजे। हालांकि वो प्रोफेसर को जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो है ग्रीटिंग कार्ड के बदले में जो है हॉलीडे कार्ड्स भेजे प्रोफेसर को। तो रेसिप्रोसिटी का रूल ये कहता है कि हम उन चीज़ों को जो है वापस करना चाहते हैं जो हमें मिलती है दूसरों से। मान लीजिए आपके बर्थडे पे जो है कोई आपको गिफ्ट देता है, तो आप भी जो है सामने वाले बंदे का जो है बर्थडे याद रखेंगे
और आप भी जो है उन्हें विश करेंगे और ये इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आप भी जो है उन्हें गिफ्ट देंगे। अगर कोई आपको जो है पार्टी पे बुलाता है तो आप भी जो है उनको पार्टी पर बुलाएंगे। तो ये जो है रेसिप्रोसिटी का रूल कहता है। और ये रेसिप्रोसिटी का रूल इतना पावरफुल है कि बहुत सारी कंपनीज जो है इसका यूज़ करती है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। एम्बे कंपनी जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रिंसिपल का यूज़ करके वो एक बेसमेंट ऑपरेशन से जो है एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई और आज के दिन में जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर रिवेन्यू कमाती है हर साल। एम्बे कंपनी की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि वो जिस कस्टमर के पास जाते थे उन्हें एक बास्केट भर के प्रोडक्ट देते थे, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जिसमें कि शैम्पू, फेस वॉश, सोप और बहुत सारी चीज़ें होती थी। वो कस्टमर को ये बोलते थे कि आप ये बास्केट रख लीजिए, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए और हम 1-2 दिन बाद आएंगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप ख़रीद लीजिए, नहीं तो हम ये प्रोडक्ट को लेकर चले जाएंगे। और अगले दिन जब एम्बे के सेल्समैन जो है उस कस्टमर के पास जाते थे उस बास्केट को लेने के लिए, तो अगर उनको कुछ ऑर्डर चाहिए होता था तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर ले लेते थे और फिर उसी बास्केट को जो है वो दूसरे कस्टमर को दे देते थे यूज़ करने के लिए। और ये स्ट्रैटेजी जो है इतना सक्सेसफुल था कि एम्बे की सेल्स जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिप्रोसिटी का यूज़ किया गया था। क्योंकि वो कस्टमर को जो है फ्री में प्रोडक्ट देते थे यूज़ करने के लिए, और कस्टमर जब उन प्रोडक्ट्स को जो है 1 दिन तक यूज़ करती थी फ्री में, तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि इस प्रोडक्ट को जो है ख़रीदना चाहिए। और ठीक इसी तरह हर कस्टमर जो है उस बास्केट के ऑलमोस्ट आधे प्रोडक्ट जो है ख़रीद लेती थी। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन देन रिट्रीट टेक्निक के बारे में। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव जिनके पास जो है शॉप है, तो उनके मुंह से शायद आपने ये बहुत बार सुना होगा कि मेरे दुकान में जो कोई भी कस्टमर आता है उनको मैं देख के ये जान जाता हूँ कि उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उसकी क्या औकात है खरीदने की। और फिर हम उन्हें वही प्रोडक्ट दिखाते हैं जिन्हें जो है वो खरीद सकते हैं। और यहीं पर जो है वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है और अपने सेल्स को जो है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर आपसे 10 रुपये मांगने हैं तो मैं आपसे जो है 100 रुपये मांगूंगा। अगर आप मान जाते हैं तो मुझे 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर बाद में जो है मैं आपसे 10 रुपये मांगूंगा और मेरी जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो है चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होती है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपका जो है ब्लेज़र का शॉप है और आपके शॉप में जो कोई भी कस्टमर आता है तो उसे आप सबसे पहले कौन सा सूट दिखाएंगे? पहले आप 2000 वाला दिखाएंगे या फिर 20,000 वाला? इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पहले जो है सस्ते वाला जो है उसे ब्लेज़र दिखाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पहले हफ्ते में जो भी कस्टमर आए उनको सबसे पहले जो है सस्ता ब्लेज़र दिखाया गया और फिर महंगा ब्लेज़र दिखाया गया, और दूसरे हफ्ते में सभी कस्टमर को जो है पहले महंगा ब्लेज़र दिखाया गया और फिर जो है सस्ता ब्लेज़र दिखाया गया। और जब दोनों ही मेथड के सेल्स को जो है कंपेयर किया गया तो रिजल्ट जो है बहुत ही चौंका देने वाला था। दूसरे वीक का सेल, जिसमें पहले जो है कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट दिखाया गया था और फिर बाद में सस्ता, उसका सेल्स जो है उस वीक में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पहले वीक से जो है ज़्यादा था। इसीलिए रिजेक्शन देन रिट्रीट का प्रिंसिपल जो है बहुत सारी कंपनी यूज़ करती है। अगर आप आइकिया के शोरूम में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो है महंगे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे जो प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे सस्ती होती जाती है। तो पहले जब आप एंटर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम है और आपके बजट के बाहर है। लेकिन आप जैसे ही आगे जाते हैं और भी प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो आपको कुछ रीजनेबल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और क्वालिटी थोड़ी बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो फिर आपको ऐसा लगता है ठीक है ये मेरे बजट में है और आप उसको जो है ख़रीद लेते हैं। इसलिए अगर आपका कोई शॉप है तो आपको जो है प्रोडक्ट को इस तरीके से अरेंज करना है कि पहले कस्टमर को जो है सारे महंगे प्रोडक्ट्स दिखे और फिर बाद में जो है उसे रीजनेबल या फिर सस्ते प्रोडक्ट्स दिखे। कुछ लोग इस प्रिंसिपल का गलत यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट को भी जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा करके दिखाते हैं और फिर बाद में सेम प्रोडक्ट को जो है आगे जाकर सस्ता दिखाते हैं। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी जो है काम में नहीं आएगी, उल्टा जो है इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर इतना भी पागल नहीं होता है कि उसे ये पता ना चले कि वो प्रोडक्ट कितना महंगा होना चाहिए या फिर कितना सस्ता है। इसलिए आपका जो प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हैं महंगा, वो एक्चुअल में जो है प्रीमियम प्रोडक्ट ही होना चाहिए, और बाद में जो है आप थोड़े कम क्वालिटी के प्रोडक्ट रख सकते हैं जो सस्ते रहेंगे। और इस तरह आप रिजेक्शन देन रिट्रीट प्रिंसिपल का यूज़ करके जो है आप अपने सेल्स को जो है बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के बारे में। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें रिसर्चर्स ने जो है एक वॉलंटियर को लोगों के घर पे भेजा, जहाँ पे उस वॉलंटियर ने लोगों से जो है रिक्वेस्ट किया
कि एक बड़ा सा बोर्ड जो है उनके लॉन में लगाने के लिए, जिसमें ये लिखा था कि ड्राइव सेफली। और इस एक्सपेरिमेंट में जो है 83% लोगों ने जो है उस बोर्ड को अपने लॉन में लगाने से मना कर दिया। वहीं इस एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा रिपीट किया गया तो इस केस में जो है 76% लोगों ने जो है उस बोर्ड को अपने लॉन में लगाने दिया। तो इस बार जो है रिसर्चर्स ने क्या अलग किया पहली बार से, तो इस बार उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर को जो है एक हफ्ते पहले भेजा उन सब लोगों के घर पे, और उन्हें जो है छोटा सा स्टिकर जो है उनके विंडो पे लगाने के लिए बोला, जिसमें ये लिखा था कि ड्राइव सेफली। क्योंकि ये स्टिकर बहुत ही छोटा था, ओनर्स ने जो है अपने विंडो पे लगाने की परमिशन दे दी। और जब वही वॉलंटियर जो है 1 वीक बाद गया बड़ा बोर्ड लेकर, तो ओनर जो है उनको मना नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जो है पहली बार में जो है परमिशन दे दी थी, इसलिए उन्होंने जो है दूसरी बार में भी परमिशन दे दी और उन्होंने जो है बोर्ड को लगाने दिया अपने लॉन में। और ये सब कमाल था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की वजह से। इसीलिए अगर आप अपने सेल्समैन से जो है ज़्यादा सेल्स करवाना चाहते हैं तो पहले उनसे जो है छोटा सेल्स करवाएं। अगर आप उन्हें छोटा सेल करने के लिए बोलेंगे तो उनके लिए जो है सेल करना आसान होगा, और कस्टमर के लिए जो है छोटी वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदना भी जो है आसान होता है। एक बार आपके सेल्समैन ने जो है छोटा प्रोडक्ट बेच दिया किसी कस्टमर को, तो उस सेल्समैन को जो है बड़ा प्रोडक्ट बेचना जो है ईजी हो जाता है सेम कस्टमर के लिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना जो है काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू किसी नए कस्टमर को बेचने से। इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत ही पावरफुल है अपने सेल्समैन से जो है ज़्यादा सेल्स करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं सोशल प्रूफ के बारे में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी कॉमेडी शो के बैकग्राउंड में हंसने की आवाज़ क्यों आती है, या फिर कोई आदमी बिना बातों के क्यों हंस रहा होता है? अगर आप सर्वे में लोगों से ये पूछेंगे कि बैकग्राउंड में जो झूठी हंसी रहती है उससे आप पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे कि वो झूठी हंसी से जो है उनको इरिटेशन होती है। फिर सवाल ये आता है कि क्यों इन झूठी हंसी के आवाज़ को जो है शो में डाला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शो के प्रोड्यूसर को ये अच्छे से पता है कि रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप शो में जो है झूठी हंसी को दिखाते हैं बैकग्राउंड में, तो इससे जो है लोग ज़्यादा देर तक हंसते हैं, और ये मेथड जो है उन जोक पे और भी अच्छे से काम करता है जो कि ख़राब होती है, जो इतनी अच्छी नहीं होती है। सोशल प्रूफ का यूज जो है टीवी शो के अलावा जो है और भी बहुत जगह किया जाता है। जैसे आप बार में जाएंगे तो बार टेंडर जो है जार में बहुत सारे पैसे जो है पहले से डाल कर रखता है। इससे लोगों को ये लगता है कि सब लोग जो है टिप दे रहे और उन्हें भी जो है टिप देना चाहिए, और वो जो है टिप देकर चले जाते हैं। मान लीजिए आप कोई नई जगह पर जाते हैं और आपको जो है बहुत ज़ोर की भूख लगती है। आप रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप कुछ दूर जो है पैदल चल कर जाते हैं और आप देखते हैं कि सामने 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट के सामने जो है बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है, बहुत सारी कार है, और दूसरे रेस्टोरेंट के सामने जो है कोई भी गाड़ी नहीं लगी है। तो आप किस रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पर जो है बहुत सारी कार लगी है रेस्टोरेंट के बाहर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल प्रूफ है कि उस रेस्टोरेंट में जो है बहुत लोग आते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ की जो है क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आपकी मोबाइल की नेट अगर चल भी रही होती तो आप उसी होटल में जाते जिसके रिव्यू जो है अच्छे हैं, क्योंकि आप जो है सोशल प्रूफ पर जो है विश्वास करते हैं। लेकिन इन सोशल प्रूफ का यूज जो है लोग गलत तरीके से भी करते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट ये करती है कि वो जो है अपने रेस्टोरेंट के सामने जो है अपने ही कार को जो है पार्क कर देती है, और फिर लोगों को ये लगता है कि अरे इस रेस्टोरेंट में जो है बहुत लोग खाने आते हैं। और बहुत सारे बिजनेस जो है अपने बिजनेस का जो है फेक रिव्यू डलवा लेते हैं, और लोगों को रिव्यू पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो है बिज़नेस जो है प्रोडक्ट बेच रही है वो अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे आप ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ करके जो है आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और कैसे जो है आप अपने सेल्स को जो है बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।